एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? 77 7 से भी कट जाता है, 11 से भी कट जाता है, 77 से भी कट जाता है। जैसे 27 प्राइम नंबर नहीं होता। 20 करिए, निम्न में कौन सा पेयर को प्राइम है? निम्न में कौन सा पेयर को प्राइम है सहभाज्य? क्या आपको याद है बेटा? मैंने आपको को प्राइम समझाया था, हिंदी में कहते हैं सहभाज्य। को प्राइम निम्न में कौन सा सहभाज्य संख्याओं के युग्म है? तो को प्राइम मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF 1 हो। मैंने आपको बेसिक परिभाषा पढ़ा दी है, एग्जांपल भी बता दिया, उस पर सवाल है, एक एक देखना पड़ेगा। 15 और 312 क्या ये आपस में को प्राइम है? देखो 15 3 से कटता है, 3 पंजे 15, 312 भी 3 से कटता है। ये दोनों संख्या 3 से कट रही है, आपको देखो इतनी तो पहचान करनी पड़ेगी भाई, कि आप संख्या को देख के कुछ उसका भाव ना समझ पाए। 15 3 से कटते, 312 भी 3 से कटते, 104 बार, ये को प्राइम नहीं है। 143 और 169, देखो बेटा, देखो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 132 लिख लो, 11 गुणा 12, 143 11 गुणा 13, 221 13 गुणा 17, 19 209 11 गुणा 19, 224 16 गुणा 14, 187 11 गुणा 17। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाले नंबर हैं। अगर आप देखो 143 और 169, ये दोनों 13 से कट जाते हैं, 13 से 13 से। 143 13 से कटता है, 11 बार 169 तो 13 का स्क्वायर, 68 और 85 दोनों 17 से कट जाते हैं। तो यहाँ दोनों में 17 कॉमन है, 17 चौका 17 पंजे 85, ये को प्राइम नहीं है, तो ये को प्राइम है। 91 और 141 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। 91 और 141 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। एसएससी का ही आया हुआ सवाल है, राजा बाबू कुमार। ठीक है जी, डी ऑप्शन आ गया। ये बताइए, एक और सवाल बच्चों ऐसा ही, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था सवाल 2023 में, हमें करके दिखाओ बेटे। सवाल में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। निम्न में संख्याओं का कौन सा जोड़ा एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम है? कौन सा संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा है जो रिलेटिवली प्राइम है, को प्राइम है? बताइए। इक्यावन 17 7 119, पहाड़ याद होनी चाहिए। पहाड़ याद करने का मतलब बेटा ये नहीं है कि आपको याद है कि सर 17 7 119 होता है। पहाड़ याद करने का मतलब ये है कि आप ये जानते हो कि 119 बराबर 17 7 होता है। 17 7, अगर आपको मैथ मजबूत करना है तो 30 तक पहाड़ याद होनी चाहिए पक्के। पहाड़े सीधे भी याद होनी चाहिए, उल्टे भी याद होनी चाहिए, बिना किसी ट्रिक के। कोई ट्रिक नहीं बेटा, ट्रिक में भी समय लगता है, वो भी नहीं करना अपने को। ठीक है, और 50 तक वर्ग याद होने चाहिए, 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे नंबर हैं जो मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि 111 क्या होता है? 37 का 3 गुना। ठीक है जी। 27 51 दोनों नंबर 3 से कटते हैं, 27 3 से कटते हैं, 51 भी 3 से कटता है, 17 वाली को प्राइम नहीं है। 98 7 से कटता है, 5 6 7 7 से कटता है, 7 8 56 7 एकम 7, तो ये अकेला नंबर को प्राइम है, पहला बात खत्म। नेक्स्ट सवाल नंबर 21 बताइए, ये सवाल सीएचएसएल के पेपर में आया था 2023 में, सीएचएसएल 2023 में। यस, रिलेटिव और को प्राइम सेम होता है मनदीप जी। विजय मीना कह रहे हैं सर जी क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाते हैं पर स्पीड से नहीं हो पाते। स्पीड से तब होंगे ना विजय मीना, जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। सारा खेल प्रैक्टिस का है दोस्त, केवल पढ़ लेना काफी नहीं है मैथ, जब तक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करो। टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, प्राइम, ऑड, इवन। बताओ क्या होता है? दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हमेशा क्या होती है बेटा? आप कोई भी दो लगातार नंबर लिख लो, कोई भी दो लगातार नंबर लिख लो, वो हमेशा को प्राइम होंगे, वो हमेशा को प्राइम होंगे, को प्राइम। कोई भी दो लगातार संख्या लिख लो, जैसे आपने लिख लिया 5, 5 के बाद आता है 6, 5 और 6 में कुछ कॉमन है क्या? एक के अलावा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने लिख दिया मेरे दोस्तों 17, 17 के बाद क्या आता है 18, 17 18 में क्या कॉमन है? ओनली वन कॉमन, आप कोई भी लिख लीजिए। आपने लिया 32, 32 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 33, 32 और 33 में वन के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो लगातार संख्याएं हमेशा एक दूसरे के को प्राइम होती हैं, सहअभाज्य होती है मेरे प्यारे दोस्तों, सहअभाज्य यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ऐसे अभाज्य लिखा है यहाँ पे। ये मैंने आपके सामने दो लगातार संख्या लिखी है 5 और 6। 5 क्या है? ऑड नंबर है, 6 क्या है? इवन नंबर है। ऐसे मैंने आपके सामने संख्या लिखी 17 18, दोनों आपस में को प्राइम है। 17 क्या है? ऑड नंबर है। 18 क्या है? इवन नंबर है। 32 33 मेरे दोस्तों क्या है? आपस में को प्राइम है। 32 एक इवन नंबर है, 33 ऑड नंबर है। तो दो लगातार संख्याओं में हमेशा एक नंबर इवन होगा और अगला नंबर ऑड होगा। दूसरी बात कि दो लगातार संख्याएं हमेशा आपस में को प्राइम होती हैं। समझ में आई? अमित कुमार सर मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ आते हैं लेकिन सवाल नहीं निकलते। बेटा प्रैक्टिस से, आप प्रैक्टिस करते रहो, बहुत सारे सवाल आप लगा डालो, होने लगेगा, धीरे धीरे होगा, एक स्लो प्रोसेस है। हाँ जी दीनानाथ चौहान जी सीडीएस के बारे में क्या कह रहे हैं? हाँ जी सीडीएस का भी मटेरियल यहीं पे कवर होगा, अलग से नहीं पढ़ना सीडीएस के लिए कुछ भी। ये बताइए, उल्टा सवाल है मेरे प्यारे भाई, उल्टा सवाल करो, देखते हैं कितने बच्चे सवाल को सोच के कर पाते हैं खुद से। सोचो समझो जवाब दो। नहीं नहीं, दो लगातार संख्या कहां ऑड होती हैं? एक ऑड एक इवन होती है। विच टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट को प्राइम? आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, बोला है इन चारों ऑप्शन में से किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य या को प्राइम नहीं होती? एनी टू प्राइम नंबर, देखिए कोई भी दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होता है। कोई भी दो प्राइम नंबर लिख लीजिए, जैसे कि मैंने आपके सामने दिया 7 और 11 दोनों प्राइम नंबर हैं लेकिन आपस में को प्राइम है, क्योंकि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं। मैंने आपके सामने दिया 2 और 5, 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं लेकिन आपस में को प्राइम है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगला, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यही आ जाएगा आंसर। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मेरे प्यारे, ये भी को प्राइम हो सकते हैं। कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं को प्राइम हो सकती हैं, जैसे कि मेरे दोस्तों आप ये समझो कि 33 ऑड नंबर है, 33 के आगे अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 2 ऐड कर दीजिए 35, 33 और 35 दोनों ऑड नंबर है और दोनों आपस में को प्राइम है। 33 और 35 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, अगला, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई भी दो लगातार संख्या, बेटा कोई भी दो लगातार संख्या हमेशा को प्राइम होती है, अभी समझाया। कोई भी दो लगातार संख्या, जैसे 10 10 के बाद अगला क्या आएगा? 11 10 और 11 दोनों आपस में को प्राइम है।
एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी दो लगातार इवन नंबर कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते। दो लगातार इवन नंबर कभी भी को प्राइम नहीं हो सकते। क्यों? इवन नंबर में 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे बेटा आपके सामने 12 है, एक इवन नंबर है, 12 के बाद अगला इवन नंबर क्या आएगा? 2 ऐड करेंगे 14 है। ये आपस में को प्राइम नहीं है क्योंकि 12 और 14 दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। और को प्राइम नंबर की परिभाषा जो एक के अलावा किसी से ना कटती हो, तो ये दो लगातार इवन नंबर को प्राइम नहीं बने, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन। बात ही समझ में? तो कॉमन सेंस है, ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करना होता। ऐसे सवालों का कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे सवालों को कॉमन सेंस से हमें सोचना पड़ता है। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो अपनी मर्जी से कोई वैल्यू, कोई एग्जांपल लेके सोच लिया करो, कोई एग्जांपल लेके सोच लिया करो बेटा, ठीक है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया। आगे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 23, जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है। सभी लोग करेंगे। 23 नंबर, बताओ भाई क्या आंसर इस सवाल का है। जल्दी जल्दी करना आप लोग, जल्दी जल्दी बताएं। नंबर होता है ये बताइएगा, करेंगे भाई। कितना का सभी बच्चे समझ पाए हैं? 2 2। देखो मेरे प्यारे, सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर 2 एक प्राइम नंबर है मेरे प्यारे, 2। साल बोला सभी अभाज्य संख्याओं का सम x है, तो मेरे दोस्तों x क्या है? 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर हैं। और y ऑड प्राइम नंबर का सम है। ऑड प्राइम नंबर कौन से? 2 तो इवन हो गया ना, इवन प्राइम नंबर है। 3 5 7 11 13, तो x में से y घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, कि 2 अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, ये बताइएगा, करेंगे। सवाल है ऑल ऑड प्राइम नंबर अप टू 110 आर मल्टीप्लाई टुगेदर, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन दिस प्रोडक्ट। इस सवाल को मेरे प्यारे भी थोड़ा ढंग से पढ़ना, आप इस सवाल में गलती करोगे। सवाल ये है 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है। हम 110 तक जितने भी ऑड प्राइम नंबर हैं, जितने भी विषम अभाज्य संख्याएं, सबको एक साथ गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर ये नहीं पूछा गुणा करके क्या आएगा, कि भाई गुणा करके जो भी आता हो हमें इससे मतलब नहीं है, गुणा करने पर इकाई अंक क्या होगा। देखिए आप पहले इकाई यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन में केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दिया जाता है, बाकी पे ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ इकाई अंक 2 है, यहाँ 8 है भाई। अगर 2 की 8 में गुणा करो तो 2 8 होता है 16, और 16 में इकाई अंक 6 होता है, यानी कि इनकी गुणा करके आंसर कोई भी आए, इकाई अंक 6 ही रहेगा, 6। तो ये आपको समझना है मेरे दोस्तों। बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। 110 तक के सभी ऑड प्राइम नंबर को आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए दो दो तो नहीं है, दो एक प्राइम नंबर है, लेकिन दो ऑड नहीं है बेटा, दो इवन है। तो 2 के बाद अगला ऑड प्राइम नंबर क्या है? 3, 3 के बाद क्या अगला 5, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 11, 11 के बाद कितना है 13। इन सबको गुणा करते हैं, इन सबकी क्या करते हो बेटा? मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आएगा उसके इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके इकाई अंक क्या होगा। 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक क्या आएगा बेटा? देखिए ये जो 5 है ना, 5, ये बड़ा प्यारा नंबर है। अगर आप 5 की किसी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप कोई ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक 5 है, किसी ऑड नंबर में गुणा करते हैं, ऑड नंबर में, तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। जैसे कि मेरे दोस्तों एग्जांपल के लिए एक नंबर है 235, 235, मैंने इसकी गुणा कर दी 79137 और 79137 में, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ इकाई अंक क्या आएगा। तो आप इकाई अंक आप देखो, 5 की 3 में गुणा करेंगे 15, 5 की 3 में गुणा करेंगे 15, 15 में इकाई अंक 5 होता है। तो अगर 5 की किसी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। लेकिन अगर आप 5 की किसी इवन नंबर में गुणा कर देंगे, जैसे 2 में गुणा कर दी 5 दूनी 10, 4 में गुणा कर दी 5 24, तो इकाई अंक 0 आएगा, 0। ये बात ध्यान ऑब्जर्व करने वाली बात है बेटा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है गणित का। ये गणित करते करते, है ना, गुणा करते करते इंसान ने ऑब्जर्व करी है, कैलकुलेशन करते करते, ठीक है भाई। तो ये 5 है, ये सारे ऑड नंबर है। अब 5 के कितने भी ऑड नंबर में गुणा करते रहो, इकाई अंक क्या आना है? 5 ही आना है, 5। तो सवाल का आंसर 5 था, सी ऑप्शन। ये 5 आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सारे ऑड नंबर हैं। 5 की किसी कितने भी ऑड नंबर में गुणा कर लो, इकाई अंक 5 ही आएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया। राज तिवारी करें, बट सर ऑड से ऑड मल्टीप्लाई करके इवन आता है। मैंने कब कहा राज तिवारी जी? ऑड में ऑड मल्टीप्लाई करके राज तिवारी ऑड ही आता है, ऑड में ऑड ऐड करके ऑड इवन आता है। ऑड में ऑड नंबर चेंज करके ये आ जाए पेपर में, ये आ जाए सपोज, तो बताओ इस सवाल का क्या आंसर होगा। ये सवाल आ जाए, करिए जल्दी। बेटा जब किसी गुणा में 5 आती है, जब किसी मल्टीप्लिकेशन में 5 आता है, तो इकाई अंक या तो 5 होगा या 0 होगा। 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप 5 की किसी और नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में 5 आता है, 5 की किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में 0 आता है। और 3 की 5 में गुणा करेंगे 15, इकाई अंक 5 आ गया, 5 की फिर 7 में गुणा करेंगे 35, फिर 5 आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, गणित को रटो मत, कोई हिंदी का काव्य नहीं कि आप इसको रट रहे हैं। 110 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाता है, इस गुणा का इकाई अंक क्या होगा। भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17, सब प्राइम नंबर होते हैं, इन सबको आपस में गुणा किया जाता है। तो गुणा करने पर आप मुझे बताओ इकाई अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि बेटा हमें ध्यान देना होता है 5 पे, 5 ही सारा खेल करता है, बाकी तो केवल मुंह दिखाने के लिए। 5 की अगर जैसी 2 में गुणा होगी, 5 की जैसी 2 इवन नंबर में गुणा होगी, गुणा करके चाहे कुछ भी इकाई अंक पे 0 आएगा, क्योंकि 5 को जैसी 2 का साथ मिलेगा, 5 दूनी 10, एंड में 0 बन जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 0 होगा, फिर 5 नहीं होगा। समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आई, ये बताओ जल्दी से करेंगे। 25वां, if m is the number of prime number between 0 and 50 and n is the number of prime number between 50 and 100, what is the value of m minus n। ये थ्योरेटिकल सवाल है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया कि 0 से लेके 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं। 0 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। सवाल बोला यदि m 0 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है और n 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो m माइनस n किसके बराबर है। तो 0 से 50 के बीच मेरे दोस्तों 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने अभाज्य संख्या होती है? 15। बात समझे। और 50 से 100 के बीच मैंने आपको पढ़ा है कितने प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 के बीच 10 प्राइम नंबर होते हैं, तो n की वैल्यू 10 है। आपसे m माइनस n पूछा है तो 15 में से 10 घटाएंगे 5।
और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप काउंट करने लगे ना हर एक प्राइम नंबर को लिख के तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में, इसलिए याद होना चाहिए। ठीक है, आइए बताओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, इस सवाल का क्या आंसर है? द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 40। 40 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 40। सर सीपीओ रैंक 1 किसका है? भैया अभी तो सीपीओ रैंक 1 कैसे पता चलेगा? अभी तो टियर 1 का रिजल्ट करके आएंगे, लेकिन दोनों अलग तरीके से सोचेंगे। एक बच्चा कहेगा कि 40 से कम कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो बचपन से देखता रहो, ये किसी पहाड़ में नहीं आते, ये होते हैं बेटा। कितने? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, और इस सवाल का आंसर 12 आ जाएगा। एक बच्चा पेपर में इस तरीके से सोचेगा, 12 है बेटा, 13 नहीं है ना 10 है, ये 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बच्चा ऐसे सोचेगा, सवाल में कहा है कि 40 से कम कितने प्राइम नंबर है? मैं बात जानता हूं कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 50 तक। अच्छा मेरे दोस्तों, 50 से छोटा कौन सा प्राइम नंबर है? 47। 47 से मेरे दोस्तों छोटा कितना है? 43। किसी पहाड़ में नहीं आता है 41। फिर 40 से छोटा हो जाएगा 37। तो ये तो लेना है मुझे ये तो लेना, मुझे 40 से छोटे लेने, यानी कि मुझे ये तीनों नहीं लेने। भाई 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन मुझसे पूछा 40 से छोटे कितने प्राइम नंबर है? तो 40 से बड़े ये जो 3 प्राइम नंबर है ये मुझे काउंट नहीं करने, यानी कि 15 में से 3 घटा दो, तो डायरेक्ट इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 12। दूसरा बच्चा इस तरीके से सोचेगा। दोनों ने सवाल पेपर में ठीक किया है, बस एक करेगा पूरा गधे की तरह लिख के और एक करेगा लॉजिकली जल्दी से। और विकल्प 4 ग्रुप दिए हुए हैं, बोला किस ग्रुप में प्राइम नंबर्स की संख्या सबसे कम है? विच ग्रुप हैज लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स? पहला 21 से 40। 21 से 40 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है? तो 21 से बड़ा 23 है, 23 के बाद 29 है, अभी काउंट ही करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 37 है, तो यहाँ पे 4 प्राइम नंबर आ रहे हैं। उसके बाद 30 से 49, 30 से 49 के बीच में कितने में? 30 के बाद आपका 31 है, 31 के बाद आपका 37 है, 37 के बाद आपका 41 है, 41 के बाद आपका 43 है, 43 के बाद आपका 47 है, तो 5 प्राइम नंबर हो गए, है ना? अब देखो पेपर में इतना लंबा मत लिखा करो, शॉर्ट में लिखा करो। 60 और 80 के बीच में कौन कौन सा है? 61 है, 67 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, ये हो गए 5। 40 से 60 के बीच में, 40 से 60 के बीच में 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, ये भी कितने हो गए? 5। यानी कि मेरे दोस्तों सभी के बीच में 5-5 प्राइम नंबर आ रहे हैं। केवल 21 से 40 के बीच में 4 प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इनके बीच में सबसे कम प्राइम नंबर है। क्या हुआ खुशबू यादव? अभी तो काफी है मुस्कान। ए ऑप्शन इसका आंसर है। सर आपने बोला था दिन में 2 क्लास होंगी कर्णपाल सिंह, होंगी अपने टाइम पे, ठीक है, होंगी, अभी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, थोड़े दिन में। 100 से लेकर 150 में कितने प्राइम नंबर है? 100 से बड़े और 150 से कम 10 प्राइम नंबर है। देखो मैंने आपको बताया है कि 1 से लेकर 50 तक, ये मैं बता चुका हूं पहले, ठीक है ना? 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। देखो 100 तो प्राइम है नहीं, और 100 और 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर होते हैं। 100 और 200 के बीच में 21, है ना? 40 में से 25 घटाओ, और आपको ये भी जानना है कि 100 और 150 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 100 और 150 के बीच में, तो 100 और 150 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10। 100 और 150 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। आप काउंट करके देख लीजिए, काउंट करके 10 आएंगे। देखो प्राइम नंबर हमें कैसे पता चलेगा? कोई फॉर्मुला तो है नहीं, ये पता चलेगा आपकी नंबर्स की नॉलेज से। कभी वो संख्याएं जो किसी पहाड़े में, किसी मल्टीप्लिकेशन में ना आती हो, जिनका आपने किसी गुणा में इस्तेमाल ना किया हो, वो सब प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्त, ठीक है जी? तो 100 और 150 के बीच में 10 प्राइम नंबर है। जो 8 बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, 11 भी गलत है। कौन कौन से हैं देख लीजिए। देखो 101 आ गया, एक तो 101 के बाद 103 हो जाएगा, 103 के बाद 107 हो जाएगा, 107 के बाद 109 हो जाएगा, 4 तो ये हो गए। 109 के बाद 111 नहीं है, 12 113, 113 हो जाएगा भाई, किसी में नहीं आता 113। उसका 117 119 121 123 नहीं होगा, 125 127 7 2 3 127 हो जाएगा भाई, 131 हो जाएगा, 131 हो जाएगा, 131 के बाद आपका 137 हो जाएगा, 137 हो जाएगा, 141 हो जाएगा, ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा रह गया? कोई बीच में रह गया है? 141 के बाद 143, तो 11 से 13 से कट जाता है, 147 49 से कट जाता है, बीच में कोई नंबर रह गया है भाई, कौन सा रह गया है? नहीं 133 तो 19 से कट रहा है, 113 लिख लिया हमने, 113 तो हमने लिख लिया, 133 तो 19 से कटता है ना, 19 7 133, 129 3 से कटता है, और सॉरी 141 तो कट जाता है बेटा 3 से, 141 3 से कट जाता है, 141 3 से कट जाता है, 129 भी 3 से कट जाता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से हैं, बताओ आप लोग। 123 3 से नहीं कटता बेटा, 3 गुणा 41 123, 117 कैसे बता रहे हो? तेरे से नहीं कटता, तेरे में 117, 149 149 किसी से नहीं कटता, 123 3 से डिवाइड हो रहा है, 123 3 से डिवाइड हो रहा है, 139 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये है मेरे दोस्तों 10 अभाज्य संख्याएं 100 150 के बीच में काउंट करके मैंने आपको बता दिया। आगे चलें, नेक्स्ट। 117 नहीं है प्राइम नंबर, 117 13 से भाग होता है बेटा,
बताइए 30 और 60 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं? देखो ये ऐसे सवाल है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे प्यारे भाई। या आपको मैंने कुछ रटवाया नहीं है कि भाई आए तो ऐसे रट लेने से, तो रटते रटते बहुत आप पागल हो जाओगे। या आपको काउंट करके ही बताना पड़ेगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है। 30 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? तो 30 से बड़ा 31 है, 31 के बाद 37 है, 37 के बाद 41 है, फिर 43 है, फिर 47 है, 47 के बाद आपका 53 है, 53 के बाद आपका दोस्त 59 है। यही है और कोई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्राइम नंबर आते हैं और ये सब बच्चों ने ठीक किया है। वेरी गुड। एक बच्चे को छोड़ के 6 बता रहा है। आगे आइए। ये 29 था, हम लोग लेते हैं सवाल नंबर 30। तो 80 से बड़ा प्राइम नंबर आपका 83 है। 83 प्राइम नंबर होता है। बहुत से को लगता है कि 87 प्राइम नंबर है। नहीं, 87 प्राइम नंबर नहीं है। 87 होता है 29 या 87। अब आपको पहाड़ा याद होता है 29 का तो पहचान लेते। हम कैसे पहचानेंगे 87 प्राइम नंबर नहीं, अगर हमें 29 का पहाड़ा याद हो कि 29 या 187। 83 के बाद अगला प्राइम नंबर 89 है। 89 के बाद 91 भी प्राइम नंबर नहीं, 13 से कटता है, 93 भी नहीं है, 3 से कटता है, फिर आपका मेरे दोस्तों यहां पर 97। बस यही तीन प्राइम नंबर हैं 80 और 90 के 100 के बीच में। इनको ऐड करना है तो 3 9 12 और 7 19, यानी कि आएगा 269। 269 के पेपर में आया भाई, मेरे मेंस के पेपर में 2019 में। सीजीएल मेंस 2019 में इस वाला सवाल आया है और ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल है। करके दिखाओ सीजीएल मेंस 2019 में। करो, याद नहीं करना पड़ता बेटा कुछ भी, सवाल करते करते अपने आप याद हो जाता है। तिरपन से 97 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं? सवाल में ये नहीं पूछा मेरे भाई कि 53 से 97 तक कितने प्राइम नंबर है, पूछा 53 से 97 तक कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि जब मैं 53 से 97 तक लिखता हूं, 53 से 97 तक, तो टोटल कितने नंबर होते हैं? 53 से लेकर 97 तक टोटल कितने नंबर होते हैं? पहले तो आप हमें इस बात की जानकारी दीजिए, टोटल कितने नंबर है 53 से लेकर 97 तक टोटल? आपको भी सही तो गिन के बताना पड़ेगा ना, कि गिनने की जरूरत नहीं है। 53 से 97 तक लगातार संख्या मैं आपके सामने लिख दूं 7 8 9 10 11। पूछो कितनी संख्या लिखी हुई है? तो आपको करना क्या होता है, सबसे छोटा है 7, सबसे आखिर में 11, तो 11 में से 7 घटा दीजिए, 11 में से 7 घटा दीजिए तो 4 आएगा। लेकिन क्या ये 4 संख्याएं हैं? नहीं बेटा, 4 तो इनके बीच में गैप है। ये संख्याएं तो एक ज्यादा है ना, 1 2 3 4, हम यानी कि हमेशा एक ऐड करना होता है। सबसे आखिर वाले नंबर में से सबसे पहला वाला नंबर घटा के एक जोड़ना होता है। अगर आपके सामने लगातार संख्याएं हैं, पूछा है कितनी है, तो सबसे आखिर में से सबसे पहला वाला घटा के एक जोड़ो। तो टोटल कितनी संख्याएं? तो 97 में से आप 53 घटाओ, ये आएगा 44, और 44 में एक जोड़ेंगे 45। तो 53 से लेकर 97 तक टोटल 45 संख्याएं होती हैं, 45, तो टोटल 45 आ गया। लेकिन ये 45 तो टोटल संख्या, आपसे पूछा 45 ये जो संख्या में कंपोजिट कितनी है, लेकिन 45 संख्या में कुछ प्राइम होंगी, कुछ कंपोजिट होंगी। और आप ये बात जानते हैं कि बेटा 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? 53 होगा बेटा, 50 से अगला प्राइम नंबर 53 है, 53, फिर उसके बाद आपका 59 होगा, और सबसे मेरे दोस्तों 97 होगा, 100 से छोटा। यानी कि 53 से लेकर 97 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10। हमें 53 और 97 भी इंक्लूड करना है, तो 53 से लेकर 97 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो टोटल 45 संख्याओं में से अगर मैं 10 प्राइम संख्याएं जो हैं अगर वो घटा दूंगा, तो बची की बची जो 35 संख्याएं वो कैसी होंगी? कंपोजिट होंगी। बची 35 संख्याएं भाज्य होंगी। यानी कि मेंस का कितना प्यारा सवाल है, कितने बच्चे सवाल खुद से कर पाए? मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया है। अच्छा सवाल था, मेंस का था, इसलिए इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था। सवाल में कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है सर, ये कैसे पता चलेगा कि 53 और 97 को भी लेंगे कि नहीं? प्लीज बताइए। राहुल कुमार यादव जी का डाउट है। देखिए सवाल में बोला है 53 से 97 तक, ये बोला है ना बेटा, फ्रॉम 53 टू 97। तो जब सवाल बोला है फ्रॉम 53 टू 97, तो हमें 53 और 97 को भी शामिल करना है। लेकिन अगर सवाल में कहता कि 53 और 97 के बीच कितनी संख्याएं जो कंपोजिट है, 53 और 97 के बीच, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 53 एंड 97, अगर बिटवीन शब्द होता तो 53 और 97 को इंक्लूड नहीं करते। फिर राहुल कुमार यादव जी, बात समझ में आ गई? ये आपको ध्यान रखना, यहां से पता चलेगा। ठीक है ना? ओके, तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे मैं आपको